बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जनता का रुझान किस ओर है। मतदान खत्म होते ही प्रबोधन रिसर्च ग्रुप और न्यूज अफेयर 24 आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो आंकड़े जो बताएंगे कि आखिर बिहार में किस पार्टी की लहर चल रही है। इस बार का बिहार चुनाव वैसे भी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे और गठबंधन की राजनीति तीनों ने मिलकर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। एक और महागठबंधन जिसमें राजद और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियां हैं, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा और हम पार्टी जैसी ताकतें मैदान में है। वहीं तीसरा मोर्चा सीपीआई, वीआईपी, आईआईपी, एआईएमआईएम, बीएसपी और अन्य दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 243 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें 14 तारीख दोपहर 12 बजे पर टिकी है, जब ये साफ हो जाएगा कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के फाउंडर श्री विनोद जोशी जी, जो बताएंगे कि जनता का मूड किस दिशा में जा रहा है और इस बार समीकरण क्या कहता है, कौन है आगे, कौन है पीछे और कौन बन सकता है बिहार का नया मुख्यमंत्री। क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे यहीं से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। और जिस प्रकार 2025 बिहार चुनाव हो रहे हैं और हो गए हैं लगभग, और उसका एग्जिट पोल के लिए हम आज यहाँ बता रहे हैं। एग्जिट पोल में पूरे बिहार का जो दो भागों में इलेक्शन हुआ, 121 सीट और 122 सीट, दोनों मिलाकर जब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यहाँ एनडीए बहुत ही आगे है और महागठबंधन के बीच में लगभग 100 सीटों का फर्क है। हम सबसे पहले बताएंगे कि 171 सीटें जो यहाँ एनडीए जीत रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 84 सीटें मिलेगी और आपके जो जेडीयू है उसको 73 सीटें मिलेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 7 सीटें मिलेगी, 2 कुशवाहा को और 4 हम मांझी को मिलेगी। इस प्रकार से 171 सीटें यहाँ एनडीए जीत रहा है, जो अब तक के एग्जिट पोल में आया हुआ है। दूसरा, महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी राजद है, जिसको 50 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 10 सीटें मिलेगी और माले को 6 सीटें। दूसरे वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और अन्य उनकी जो पार्टियां हैं, एक एक सीट उनको मिलके टोटल 69 सीटें मिलेगी महागठबंधन को। अब 3 सीटें बची है, जो कि एक सीट जन सुराज को मिलेगी, एक राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को मिलेगी और एक ओवैसी को। पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वह 1 सीट पर अटक जाएंगे। इस प्रकार का ये एग्जिट पोल है, जिसमें एनडीए 171, महागठबंधन 69 और अन्य 3। इस प्रकार यह रिजल्ट आएगा जब 14 तारीख को आप रिजल्ट 8 बजे से देखेंगे। विश्लेषक श्री विनोद जोशी जी के अनुसार शुरुआती मतदाताओं के रुझानों में इस बार एनडीए फिर सत्ता बनाने की स्थिति में दिख रही है। आधिकारिक परिणाम तो 14 नवंबर 2025 को घोषित होंगे ही। मुख्य बातें हैं कि एनडीए कुल अनुमानित सीटें हैं 171, बीजेपी 78 सीटें, जदयू 74 सीटें, लोजपा 13 सीटें, हम की हैं 2 सीटें। महागठबंधन की अगर बात करें तो कुल अनुमानित सीटें हैं 66, राजद की है 45 सीटें, कांग्रेस 14 सीटें, एसपीआई 6 सीटें। अन्य दलों की अगर हम बात करें, स्वतंत्र 5 सीटें अनुमान के मुताबिक, और वर्तमान रुझानों के मुताबिक एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे। अंतिम फैसला तो 14 नवंबर 2025 को आएगा। आधिकारिक परिणाम और साफ तस्वीर के लिए चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार करें।